कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ लोग 100 साल से ज़्यादा टाइम तक जीते हैं? ना कोई बड़ी बीमारी, ना ज़िंदगी की थकावट और ना ही हॉस्पिटल की बड़ी लाइनें। जहाँ 90 साल की दादी खेतों में जाकर खुद काम करती है और 100 साल का दादा साइकिल चलाकर खेतों से सब्जियाँ लेकर आता है। ये कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। और इस जगह का नाम है ओकिनावा, जापान का एक छोटा सा द्वीप जिसे लोग लैंड ऑफ इनमॉर्टल कहते हैं। ओकिनावा जापान के साउथ में लोकेटेड है। देखने में आम सा समुद्र किनारे बसा हुआ गांव, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 प्लस उम्र के लोग रहते हैं। हर गली में आपको कोई ना कोई बुज़ुर्ग मिल ही जाएगा जो 100 पार कर चुका है, लेकिन उनकी मुस्कान और ताकत 30 साल के उम्र जितनी है। तो आखिर क्या राज है यहाँ की लंबी उम्र का? इस क्वेश्चन का आंसर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला, यहाँ का खान पान। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हल्का और साधारण भोजन खाते हैं। टोफू, सब्जियाँ, ग्रीन टी, शकरकंद। और खाना खाते वक्त सिर्फ एक ही नियम फॉलो करते हैं, हारा हाची बू, यानी पेट सिर्फ 80% तक भरते हैं। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ के लोग जिम नहीं जाते, लेकिन डेली रूटीन में चलना, खेतों में काम करना और थोड़ा बहुत योग करना, इन सब चीज़ों को यहाँ के लोगों ने अपना नियम बना लिया। तीसरा, सोच और नज़रिया। यहाँ के लोगों के पास इकिगाई है, रोज़ाना एक मकसद के साथ जीते हैं। लेकिन जो ओकिनावा आज इतना शांत है, वो एक समय पे मौत की ज़मीन था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन युद्ध यहीं लड़ा गया। 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और लोगों ने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ की ज़मीन में एक अनदेखी ऊर्जा है जो महसूस तो होती है लेकिन समझ में नहीं आती। और यही वजह है कि यहाँ के लोग ज़िंदगी को इतना अहमियत देते हैं, क्योंकि उनको पता है ज़िंदगी कभी भी पलट सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर और शोधकर्ता ओकिनावा की इस लंबी उम्र की पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं। DNA, ब्लड सैंपल और खान पान की स्टडी, लेकिन कोई ठोस सबूत उन्हें नहीं मिला। क्या ये जलवायु का कमाल है या फिर खान पान का? मुझे लगता है ये शांत और पर्पसफुल लाइफ जीने का रिजल्ट है। लेकिन जापान की सच्चाई का दूसरा पहलू भी है। जहाँ आज का जापान टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, उतना ही पीछे रिश्तों और जुड़ाव में है। यहाँ के लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। कुछ लोग हिकिकोमोरी बन गए हैं, यानी ऐसे लोग जो सालों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको अकेले खाना पड़ता है। वहाँ की सर्विसेज ऐसी हैं कि आप स्टाफ तक बात नहीं कर सकते हो। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि हर साल कई बुज़ुर्ग अकेले मर जाते हैं और उनको हफ्तों तक खोज नहीं पाता कोई। यहाँ की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने लोगों को इमोशनली अलग कर दिया है। इसलिए ओकिनावा की पुरानी सोच, साथ मिलकर जीना और उद्देश्य के साथ जीना, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुकी है।